अध्याय 3 अतृप्त कामना। जोगलांबा प्रात काल अपने मालिक के घर पहुंच जाती। वहां से काम की सूची लेकर खलिहान में चली जाती। वह बड़ी लगन से धान ओसाती। उसे कभी किसी ने कोई शिकायत करते नहीं देखा। वह कब खाती है, कब सोती है, यह भी बहुत कम लोगों को पता था। उसके चेहरे पर न कभी किसी ने थकावट देखी और न परेशानी, पर आज उसके चेहरे पर उदासी देख मालिक रघुराम का दिल कचोट उठा। मगर उसने जोगलांबा से इसका कारण पूछने का साहस नहीं किया। जोगलांबा अपनी परेशानी को छिपाने का प्रयत्न करके भी छिपा नहीं पा रही थी। रह रहकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। वह लोगों की आंख बचाकर आंचल से आंसू इस तरह पोंछ लेती मानो आंखों में गिरी किरकिरी निकाल रही हो। करीब दोपहर के समय मालकिन अपने नाती की खोज में खलिहान में आई तो उसकी दृष्टि जोगलांबा पर पड़ी। उसे देखकर उसने पूछा, अरे क्या बात है, आज तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो, क्या हुआ? लड़के के परीक्षाफल का क्या हुआ? सहानुभूति की इन बातों को सुनने पर जोगलांबा का दिल उमड़ पड़ा। सजल नेत्रों से बोली, माई सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, छिपाने की कोशिश न करो, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है। न मालूम तुम कब से रो रही हो, चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं माई, मुझे आज शाम तक ओसाने का काम पूरा करना है, कल सारा अनाज कुठलों में भरवा देना है। तुम्हारे अकेले के जाने से काम थोड़े ही रुक जाएगा, चलो चलें। यूँ कहकर मालकिन जबरदस्ती जोगलांबा को अपने साथ ले गई। मालकिन की सांत्वना पाकर जोगलांबा फूट पड़ी और बोली, माई, आज सुबह उठकर मैंने देखा कि मेरे आराध्य नटराज की कांसे की मूर्ति गायब है। वह मूर्ति मुझे मेरी सांस दे गई थी। वह मुझे प्राणों से भी प्यारी थी। मैं प्रतिदिन उसकी पूजा करती थी। जब तक वह मेरे घर रही, मेरे मन में कोई चिंता या परेशानी नहीं रही। यही मेरी चिंता का कारण है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह मूर्ति गायब कैसे हो गई। कल रात को सोने के पहले मैंने मूर्ति के सामने जाकर प्रणाम किया था। सुबह उठकर देखती हूँ तो वह नदारद थी। मुझे डर लगता है कि कहीं भगवान मुझसे रुष्ट होकर चले न गए हो। अरे तुम भी कैसी पागल हो, बड़े बड़े पापियों के घर में भगवान बंद है। उनके सारे दुष्कर्मों को वे जानते हैं, फिर भी वे उन घरों को छोड़कर भागते नहीं। तुम तो भली हो, तुमने भगवान को रुष्ट करने वाला कोई काम थोड़े ही किया है। तुम्हारे घर के ही किसी ने उसे हड़प लिया होगा। नहीं मालकिन, यह नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पति नटराज के बड़े भक्त हैं। मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, क्या वह ऐसा कर सकता है? क्यों नहीं, पढ़ाई के साथ इसका क्या संबंध? जिसके दिल में चोर बैठा हुआ है वह चोरी करेगा ही। आज के जमाने में यह समझना मुश्किल कि कौन चोर है और कौन साधु। नहीं मालकिन, मेरा लड़का चोर नहीं हो सकता, कभी नहीं। वह तो उसी मूर्ति का बेटा है, क्या वह अपने बाप की चोरी करेगा? अरे तुम भी कैसी पागल हो। आज के जमाने में लोग अपने बाप तक की हत्या कर डालते हैं। मूर्ति की चोरी कौन सी बड़ी बात है? मालकिन के मुंह से ये शब्द सुनने पर जोगलांबा का दिल कांप उठा। वह सोचने लगी कि सुबह जब वह काम पर निकली थी तो बेटा गणेश घर से गायब था। वह मुझसे कहे बिना कभी नहीं जाता था। पति कल से थोड़े अस्वस्थ थे और खाट पर पड़े हुए थे। रात को घर पर कोई नहीं आया। फिर भगवान की मूर्ति कैसे गायब हो सकती है? क्या उसका लड़का भगवान की मूर्ति चुराएगा? वह भगवान का पुत्र ही तो है। मैं सदैव भगवान से यही कामना करती थी कि वह मेरे लड़के को सुबुद्धि दे, उसे शिक्षित और योग्य बनाए। क्या मेरी कामना अतृप्त रह जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, क्या मेरी नहीं सुनेंगे? इधर कुछ दिनों से आसपास के गांवों के मंदिरों की प्राचीन मूर्तियां गायब हो चुकी थी। तहकीकात के सिलसिले में पुलिस का एक सिपाही भी गांव में आया था। गांव के पटेल रघुराम ने उसे यह समझाकर वापस भेज दिया कि
हमारे गांव में देवता की मूर्तियों को चुराने वाला व्यक्ति आज तक न पैदा हुआ है न पैदा होगा। हम मंदिरों के दरवाजों पर ताले तक नहीं लगाते। कौन ऐसा कमबख्त होगा जो भगवान को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। एक सप्ताह बीत गया। पटेल रघुराम कर वसूली के लिए चौपाल में बैठा ही था कि पुलिस ने 3 बंदियों को लाकर उसके सामने ला खड़ा किया। उनमें एक रघुराम का बेटा था, दूसरा जोगलांबा का बेटा और तीसरा पुलिस का एक सिपाही जो 1 हफ्ते पहले तहकीकात के लिए उस गांव में आया था। उसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर और 5-6 सिपाही थे। उन तीनों ने मिलकर पिछली रात को गांव की कुछ मूर्तियों की चोरी की थी। एक ट्रक में ले जाते हुए वे पकड़े गए थे। अपने पुत्र को बंदी के रूप में सामने पाकर पटेल रघुराम का सिर झुक गया। पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा था, पटेल साहब देखिए, आपका लड़का शिक्षित है, संपन्न परिवार का है, धर्म को मानता है, फिर भी धन के लोभ में पड़कर वह विदेशी एजेंसी के हाथ अपने ही देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा था। इंस्पेक्टर के मुंह से यह बात सुनने पर रघुराम को लगा मानो उसके कलेजे में छुरी भोंक दी गई हो। उसने कहा, महाशय, धर्मद्रोहियों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता। अब मैं सिर उठाकर इस गांव में चल भी नहीं सकता। इस कलंक को धोने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि मेरे बेटे को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इंस्पेक्टर उन बंदियों को लेकर चला गया। रघुराम दुखी मन से घर लौटा। जोगलांबा को पहले ही इस बात की खबर लग चुकी थी। वह अपने मालिक के घर पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मालिक के मुंह से सारी बातें सुनकर जोगलांबा रुद्ध कंठ से बोली, मालिक, मैं ऐसे बेटे का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। मैं अपने बेटे को चरित्रवान और उच्च अधिकारी के रूप में देखना चाहती थी। मेरी कामना अतृप्त रह गई। इसी बात का मुझे दुख है। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी।